बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू टॉपिक के साथ कि जिसकी प्रैक्टिस हमने 4.5 एक्सरसाइज के अंदर करनी है। उस टॉपिक का नाम है पोलिनोमियल फंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर जो फंक्शन वर्ड है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिसकी बेसिक्स सेट थ्योरी पे लाई करती हैं और उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं फंक्शंस की। एक होता है पोलिनोमियल फंक्शन। जैसा कि जब अलजबरा स्टडीज करते हैं हम, अलजबरा के अंदर एक अलजब्रिक स्टेटमेंट होती है। सबसे जो छोटी स्टेटमेंट अलजब्रिक है या सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं और लिखा जाता है ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की और डेफिनेशन इसकी ये है कि जिसमें x की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद एक और इक्वेशन है जिसको हम क्वाड्रेटिक का नाम देते हैं और उसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होती है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने है ax² प्लस bx प्लस सी, जिसको कि आप 10th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं और अभी चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। फिर उसके बाद एक इक्वेशन आती है जिसको क्यूबिक इक्वेशन कहा जाता है कि जिसमें पावर मैक्सिमम 3 होती है। ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। अब इसको हम पोलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको भी फंक्शन कह सकते हैं, इसको भी फंक्शन कह सकते हैं। ये एक्चुअल में फंक्शन ही है, लेकिन ये फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म्स हैं। इससे अगर ऐसे ही हम बढ़ाते जाएं, ये जो पावर 3 है ये वाली, इसको बढ़ाते जाएं अप टू पावर n, ऐसे ax पावर n। अब देखें ये जो है b, अब ये तो होते हैं ना आपके पास अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं a b c d, ये तो z तक होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब हमें नहीं पता n कितना है, हो सकता है n 50 हो। अगर 50 हो तो फिर आप a b c, ये तो 26 तक जाके रुक जाएंगे, बाकी क्या होगा। लिहाजा हम क्या करते हैं, a यूज़ करेंगे कोफिशिएंट के तौर पे और इसको नाम देंगे a1 का, फिर उसके बाद इसको नाम देंगे a2 का, या बेहतर ये है कि हम दूसरी साइड से इसको 1 2 कह लें, इधर an कह लेते हैं। ऐसे है जस्ट ये कोफिशिएंट ही ऐसे। अब देखें पावर 3 थी, 3 में से एक कम होके 2 बन गई। इसी तरह n है, n में से पावर एक कम होके n-1 बन जाएगी। फिर a है, यहाँ पे n था, एक कम होगी उसमें से, इधर n-2 होगी, 2 कम होगी और इधर x की पावर n-1 था, n-2 हो जाएगा, एक मजीद और कम हो जाएगी। 3-1 2 बन गया, 3-2 1 आ गया इस जगह पे, 2-1 ये आ गया और 2-2 0। ये एक पैटर्न है जो चल रहा है। सिमिलरली अगर ये चलता जाए कहाँ तक, a रेज टू पावर n तक, सॉरी n पहले ही था, ये कम होता होता जनाब ये चला जाए a2 तक और फिर x रेज टू पावर भी 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह a1 आ जाएगा, x रेज टू पावर 1 आ जाएगा और फिर उसके बाद आ जाएगा a0 और x रेज टू पावर 0, क्योंकि जब पावर 0 आती है उस वक्त वो 1 होता है, इस वजह से इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बन गया a0। अब ये भी एक पोलिनोमियल या एक क्वाड्रेटिक एक ये लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये उसकी कॉन्टिन्यूशन ही है, बट पावर कौन सी आ गई, n आ गई। तो इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। ये अब पोलिनोमियल फंक्शन बन गया। इक्वल टू 0 ना लिखें तो ये फंक्शन है जनाब, और ये फंक्शन क्या है, इसको पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। इसमें पावर यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो कोई भी हो सकती है, 50 हो सकती है, 1000 हो सकती है, n की कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं। इसकी जनरल फॉर्म बुक में कैसे लिखी हुई है, अ पोलिनोमियल इन x इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये वाली फॉर्म है an xn an-1 xn-1 अप टू a, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, ओवर x रेज टू, यहाँ पे 1 है, इसी तरह इधर 0 है, इधर x रेज टू पर 0, ये 1 होने की वजह से ख़त्म हो गया। तो जैसे मैंने इसके साथ 0 लिखा था वो इक्वेशन बन गई थी, 0 ख़त्म किया तो ये फंक्शन बन गया। वजाहत के तौर पे साथ ये लिखा हुआ है कि जो पहला है ना ये वाला कोफिशिएंट, ये 0 नहीं है। ठीक है, 0 क्यों नहीं है,
जीरो अगर होता तो ये फिर सारी रकम को ही जीरो कर देता, जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहां पे बताया था, वहां पे सेम यही कंडीशन थी कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a जीरो हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहती, बिकॉज ये वाली सारी रकम खत्म हो जाती है। इसी तरह इधर अगर ये जीरो हो जाता है तो ये जो n वाली रकम है ये तो खत्म हो जाएगी, ये जीरो। ठीक हो गया। अब नीचे वजाहत की गई है कि n क्या चीज है, ये वाला, ये कैसा नंबर होना चाहिए। यहाँ पे तो लिख दिया ना 1 2 3 4। अब ये कह रहा है नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या कि तमाम पॉजिटिव नंबर्स, ये z है जिसको इंटीजर कहते हैं, इसकी दो शक्लें होती हैं, एक z पॉजिटिव होता है, एक z नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब ये है जिनको हम 1 2 3 या नेचुरल नंबर्स कहते हैं, उनकी बात कर। ये इनमें से अगर कोई पावर आ जाती है तो उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये जो n है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये जो पावर वाला n है ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो वजाहत के तौर पे लिखा हुआ है वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड द कोफिशिएंट्स an-1 a1 a0 आर रियल नंबर्स। यानी ये कोई भी हो सकते हैं, इशारिये में हो सकते हैं, बटे में हो सकते हैं, ये वाले स्क्वायर रूट के अंदर हो सकते हैं, बट ये जो ऊपर पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर होगी। कैन बी कंसिडर्ड एज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x। जो भी वेरिएबल होगा ये उसका पोलिनोमियल फंक्शन होगा। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पोलिनोमियल, ये वाली हाईएस्ट पावर है ये वाली, आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसा कि इधर लीनियर की बात की तो लीनियर की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की बात की इसकी डिग्री 2 होगी, यहाँ पे क्यूबिक की बात की इसकी डिग्री 3 है। सिमिलरली चलते जाएंगे तो जो पोलिनोमियल फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ये जो n है ये इसकी डिग्री कहलाएगी। n 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 30 25 20 7 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर। सो द एक्सप्रेशन 1 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये जो चीज है ये आपको याद रखनी है। पोलिनोमियल फंक्शन की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो आपको पता हो कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या चीज है, और वो बेस कहां से स्टार्ट होती है, उसकी लीनियर इक्वेशन से, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक एंड सो ऑन। उसके बाद एग्जांपल्स देख लीजिए। द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें देख लें इसकी डिग्री 2 है। 3x क्यूब ये क्यूबिक इक्वेशन है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4 आर ऑफ डिग्री 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। इस इक्वेशन की 2 है डिग्री, इस इक्वेशन की 3 है। तो पेपर में आपका जो MCQs पूछा जाता है वहां पे आपको एक इक्वेशन दी गई होगी और पूछा गया होगा कि इसकी डिग्री बताइए, तो जो सबसे ज्यादा पावर होगी उस इक्वेशन के अंदर दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, एक पोलिनोमियल है ये वाली 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। तो बेसिकली ये क्यूबिक इक्वेशन है, और इसको हम जैसे तकसीम के निशान के अंदर रख के ऐसे तकसीम करते थे ना, 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। आपको थोड़ा सा याद होगा, इफ वी डिवाइड इट बाय अ लीनियर फैक्टर x माइनस 2, अगर इसको x माइनस 2 से डिवाइड करें तो आपने छठी 7वीं 8वीं क्लास के अंदर एक चीज पढ़ी कि पहले को देख के ना, यहाँ पे जो पहला कॉफिशिएंट है उसको देख के ये पहला कॉफिशिएंट बनाते हैं। आपके पास 1 है, आपको चाहिए 3, 1 3 is 3। फिर x है, जबकि आपको x क्यूब चाहिए, एक x आपके पास है, 2x ये कमी थी x स्क्वायर की, तो आपने ये लिख दिया, ये बन गया ऐसे 3x क्यूब। फिर इसका साइन चेंज करते हैं, फिर इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करते थे, 3 2 6 और साथ में माइनस है, माइनस 6x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर के नीचे लिख देते ऐसे, इसका साइन चेंज करते थे, ये कैंसिल हो जाता था, ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, इसको नीचे उतार लेते। फिर आप पहले को देख के पहला बनाते माइनस 4, और साथ में क्या करते, ये माइनस 4 है, एक x है, आपको 2 चाहिए तो एक x मजीद ज़रब दे देते, ये बन गया इस तरह से। फिर इस चीज़ को इससे ज़रब देते तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 8x प्लस 8x, ये 13x पहले से था। इस तरह चलाते जाते हैं आप, ये आपके पास लास्ट में ऐसे 5 जो इधर से बचेगा वो 5 पे चला जाएगा, और लास्ट में 4 बाकी बच जाएगा।
ठीक है, ये बुक के अंदर सारा सॉल्व किया, अभी मैं आपको दिखाता हूं। इफ वी डिवाइड इट बाय अ लीनियर फैक्टर x माइनस टू एज शॉन बिलो, नीचे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, मैं दिखाता हूं। वी गेट अ कोशेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये जो ऊपर ये जो कोशेंट है ये वाला, ये देखिए ये वाला जो कोशेंट है ये हम हासिल करते हैं, इस जो आपको कोशेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो इधर होता है इसको बाकी बोलते हैं, या इंग्लिश में हम कहते हैं रिमेन बाकी, वैसे ये रिमाइंडर बन जाता है, रिमाइंडर बाकी। इसको उर्दू में बाकी बोल लें या रिमाइंडर बोल लें, इसको जवाब बोल लें या कोशेंट बोल लें, कोशेंट। ये डिवाइजर है, डिवाइजर तकसीम करने वाला डिवाइजर है, ठीक है, डिवाइजर। और ये डिवाइडेंड है, जो डिवाइड हो रहा है अंदर वाली रकम। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें यहाँ पे इस्तेमाल होंगी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अब ये लॉन्ग इतनी बड़ी जो डिवीजन है, इस डिवीजन से तकसीम से बचने के लिए, इतने बड़े प्रोसेस से बचने के लिए, और डायरेक्टली ये बाकी जो रकम बची है ये निकालने के लिए अभी हम एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। उसकी मदद से आप क्या करेंगे, इतनी बड़ी तकसीम करने की जरूरत नहीं होगी आपको, जस्ट एक स्टेप करेंगे और आपके पास बाकी आ जाएगा। ये कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा है कि अगर x माइनस टू से डिवाइड करें तो फिर हम ये वाला कोशेंट एंड आ रिमाइंडर 4, तो 4 बाकी बचता है, ये जैसा कि ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे 3 आता है, मिस प्रिंट है बुक में। तो ये देखें, ये डिवाइजर है, डिवाइड करने वाला, जो डिवाइड हो रहा है वो डिवाइडेंड है, जो बाकी बच रहा है वो रिमाइंडर है, और ये जो ऊपर जवाब आ रहा है ये कोशेंट है, ये कोशेंट है, ठीक हो गया। Hence we can write 3x क्यूब माइनस 10। हाँ, ये बात मैं आपको इधर एक दफा समझा देता हूँ, छोटी सी मिसाल लेके। ऐसे अगर मैं 10 को तकसीम करता हूँ ना 3 पे, तो आपको पता है 3 ज़रब 3 9, बाकी 1 बच गया। तो अगर मैं इस 10 को लिखना चाहूँ, मतलब डिवाइडेंट को मैं ऐसे लिखना चाहूँ, डिवाइडेंट ये 10 है, तो मैं इसको लिखूंगा 3 इंटू 3, ये 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3, इसमें जमा कर दूं ये वाला 1, तो ये देखें 3 ज़रब 3 9 जमा 1 10 बन गया पूरा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ये वाला डिवाइजर इनटू कोशेंट, ये 3 इसका नाम डिवाइजर है, और ये वाला जो 3 है इसका नाम कोशेंट है। डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ये जो बाकी है इसको रिमाइंडर या आर कह लें, रिमाइंडर, अकेला आर भी लिख सकते हैं, तो ये रिमाइंडर है। इस तरह आप क्या करेंगे, ये एक फार्मूला बन गया, डिवाइडेंड तकसीम होने वाली रकम जो होती है वो बराबर होती है डिवाइजर इनटू कोशेंट, दोनों के प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर। तो अब ये नीचे आपकी बुक में यही बात लिखी हुई है, हेंस वी कैन राइट दैट ये जो डिवाइडेंड है 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर x माइनस 2 मल्टीप्लाई कोशेंट ये ऊपर वाला प्लस रिमाइंडर। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पे बना के लिख दिया। अब ये आगे बार बार यूज होगा, अभी जब हम रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ करेंगे उस वक्त भी ये वाली चीज यूज होगी। आइए देखते हैं कैसे। थ्योरम है दो, एक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम और एक का नाम है फैक्टर थ्योरम। जो आज हमारा टॉपिक है और इसकी प्रैक्टिस हम 4.5 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस में करने वाले हैं, तो उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। रीमेन का मतलब होता है बाकी, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जो बाकी बचता है ये उसके मुतालिक थ्योरम है। थ्योरम आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उर्दू मीडियम वाले इसको मसले के नाम से पढ़ चुके हैं, इंग्लिश वाले थ्योरम पढ़ चुके हैं। इफ अ पोलिनोमियल फंक्शन, ये जो थोड़ी देर पहले हमने पोलिनोमियल फंक्शन जो डिफाइन किया था ऐसे an x रेज टू पावर n एंड अप टू ऐसे चलता चलता a1 x1 फिर उसके बाद a0, ये जो फंक्शन है लेट अस सपोज दैट ये डिग्री n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है 1 के और 1 से बड़ा भी हो सकता है, मीन्स टू से लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, या उससे बड़ी कोई भी हो सकती है। आगे वजाहत फिर कर दी n के बारे में। n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर ये जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3, ये n कोई भी हो।
इज डिवाइडेड, अगर हम उसको डिवाइड करें, इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करें, थोड़ी देर पहले एक पिछले स्लाइड के ऊपर हमने एक ऐसे नंबर डिवाइड किया, ऐसे आपको देखा आपने, अगर इसको किसी एक फैक्टर x माइनस ए से डिवाइड करें टिल नो x टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, जब इसको सॉल्व करते जाएं तो रिमेनिंग यहाँ पे कोई x की टर्म ना रहे बल्कि इसके अलावा कोई टर्म रहे, ठीक है, यानी कि जैसे 4 आ गया था प्रीवियस स्लाइड में, इन द रिमाइंडर देन f ऑफ a इज अ रिमाइंडर। ये वाली जो बात है ना, f ऑफ a इज रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में करता क्या है कि आपको ये सारी जो तकसीम है इसके इस झंझट से आपकी जान छुड़ाता है और डायरेक्टली बता सकता है आपको कि बाकी क्या बचेगा तकसीम। ये वाला जो रकम अंदर रखी हुई है इस पे तकसीम कर रहे हैं, तो बजाय तकसीम करने के एक छोटा सा प्रोसेस है, अगर हम वो वाला परफॉर्म कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी क्या बचता है। यही चीज हमें बता रहा है कि देन एफ ऑफ ए इज अ रिमाइंडर। अब ए क्या चीज है, यानी फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर आपने फाइंड आउट करनी है। अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखा सकूं ये वाली चीज, तो इसमें देखें ये तो फंक्शन है ना, इसको यूं आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं एक साइड पे आप ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये आ गया पोलिनोमियल फंक्शन 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 13x माइनस 6। क्वेश्चन इसका बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, जस्ट इसकी थ्योरी है, थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ये कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं हम। ये मैंने किया क्या, मैं जनाब इसके अंदर a की जो वैल्यू है जस्ट उसकी जगह खाली छोड़ रहा हूं, बाकी तमाम लिख रही वैसी कीमतें। अब x को रिप्लेस करना है। रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहता है कि आप जिस चीज से बाहर डिवाइड कर रहे हैं, ये इसको डिवाइजर कहा गया, डिवाइजर को आप x माइनस 2 है ना, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कहा गया x माइनस ए। इनको कंपेयर करके यहां से आपने a की कीमत निकालनी है, या बाजू का टीचर हमें कहते हैं कि x माइनस 2 है, यहां से x की कीमत निकाल लें, ऐसे 0 के बराबर रख के ये पॉजिटिव 2 आ गई, ऐसे भी सही है, बट जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने दोनों को कंपेयर करना है, जिससे डिवाइड करना है ना, ये वाला डिवाइजर असल में है, इसको x माइनस ए से कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा माइनस 2 इक्वल टू ए माइनस का, और फिर ये माइनस माइनस से कैंसिल, फिर 2 इज इक्वल टू ए, ये a की कीमत आ गई। जैसे इधर अगर डायरेक्ट निकालें तो 2 आई है, फिर भी तो आप क्या करें, इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पे x था वहां पे a की वैल्यू पुट कर दें, और वो क्या है 2 क्यूब, 2 ऊपर स्क्वायर है 2 और क्या आ गया साथ में 3, 2 रेज टू पावर 3 8 माइनस 10, 2 रेज टू पावर 2 4 प्लस 13 2 26 माइनस 6, 8 2 16 8 3 24 माइनस 10 4 40 प्लस 26 माइनस 6। इसको ऐड कर लें 26 और ये 24 50 हो गया, 50 में से 40 गए 10 रह गया, 10 में से फिर ये 6 गए तो बाकी 4 रह गया। तो देखें ये रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई किया, जबकि ये वाला सारा प्रोसेस हमने छोड़ दिया और ये डायरेक्टली जो बाकी 4 बचता था उसको रिमाइंडर थ्योरम के जरिए ऐसे फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ, छोटा सा प्रूफ है, यही वाली चीज जो इधर यूज की ना, ये वाली डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज इधर यूज करेंगे। सपोज वी डिवाइड अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, ये वाली पोलिनोमियल है, बाई एक्स माइनस ए, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक कोशेंट, ये जो ऊपर आता है ये कोशेंट, एंड अ यूनिक रिमाइंडर आर, यहाँ पे ये आर है, सच दैट ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जिसको डिवाइडेंड कहा, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर ज़रब कोशेंट। अब कोशेंट को क्यू से जाहिर कर लिया क्योंकि कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज आ गई, ये वाली जो बेसिक मैंने आपको पिछले स्लाइड पे एक एग्जांपल ऐसे सॉल्व करके दिखाई थी, 3 3 9 और ये 1। अगर 10 आपने बनाना है तो 10 किसके इक्वल होगा, 3 ज़रब 3 जमा 1। तो इस चीज को अगर इंग्लिश में लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वो बनती है पोलिनोमियल फंक्शन इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पोलिनोमियल फंक्शन इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, x की जगह पे a पुट कर दें, ठीक है, इधर a पुट करेंगे तो ये a माइनस ए 0 हो गया, 0 जब q ऑफ x यानी कोशेंट से ज़रब होगा
तो क्या हो जाएगा 0, जस्ट रिमाइंडर बाकी बच जाएगा, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू रिमाइंडर। अब ये x इक्वल टू ए क्यों पुट किया है, ये x माइनस ए था ना, इसको 0 के बराबर रखा, यहाँ से x की कीमत निकाल ली, ये रिमाइंडर थ्योरम में पुट कर दिया जैसे प्रीवियस एग्जांपल में पुट किया था, तो ये रिमाइंडर इक्वल आ गया एफ ऑफ ए। तो अब डायरेक्टली हम एफ ऑफ ए फाइंड किया करेंगे, जो जवाब आएगा वो उस पोलिनोमियल का रिमाइंडर हुआ करेगा। यहाँ पे लिखा है रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन फंक्शन इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। इस बात का मतलब ये वाला जो मैं आपको इधर बता रहा था कि चाहे तो 0 के बराबर रख के आप x की कीमत निकाल लें, या आप उसको कंपेयर करके a की कीमत निकाल लें, तो वो बात उसने इधर लिख दी है ये वाली हाईलाइट करके। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक एग्जांपल है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल ये वाली इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब x माइनस 1 को आप कंपेयर कर लें x माइनस a के साथ, x से कैंसिल हो गया, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस a, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो a की कीमत आ गई 1। जहां जहां पे x है वहां पे आप 1 पुट कर दें, या डायरेक्टली जैसा कि टीचर्स अक्सर, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, हम लिखते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, x की कीमत निकाल लें 1, जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर दें। ये देखें ये सॉल्व किया हुआ, रिमाइंडर एफ ऑफ 1 आ जाएगा और बाकी कीमत कितनी है 8 आ गई। इसी तरह इससे रिलेटेड आप अननोन की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि ये एग्जांपल है फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ k इफ द पोलिनोमियल हैज अ रिमाइंडर ऑफ -4 अब डिवाइडेड बाय x प्लस 2। यहाँ से कीमत निकालेंगे तो a की कीमत आ जाएगी -2, या x भी कह सकते हैं आप, -2 आ गया, ठीक है। इसकी जगह पे -2 पुट कर दें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, -2 पुट किया, x की जगह पे -2 क्यूब आ गया, प्लस k, x की जगह पे फिर -2, -7 x की जगह पे -2 फिर +6। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया रिमाइंडर 4k प्लस 12, जबकि उसने ऊपर हमें कह दिया था कि रिमाइंडर इज -4, तो इस चीज़ को -4 की इक्वल रखा, k की कीमत -4 आ गई। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में थी, टच दिया इसको हमने। अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। 4.5 एक्सरसाइज के अंदर यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। अब क्वाड्रेटिक को अंदर रखा, लीनियर पे डिवाइड किया, सारे झंझट से बचने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड कर लें। आप ऐसे लिखें कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये इक्वल है एक्स स्क्वायर के प्लस 3x प्लस 7, और फिर x की कीमत निकाल लें, या इसको कंपेयर कर लें x प्लस 1 को x माइनस a से। ऐसे x से कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 इक्वल टू माइनस a, और a की कीमत निकालेंगे, दोनों साइड पे माइनस को ज़रब दिया तो पॉजिटिव a बन गया और माइनस a बन गया, -1 बन गया। अब इसको पुट कर दें f ऑफ a कह लें या f ऑफ -1 कह लें, -1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे फिर -1 फिर प्लस 7, और माइनस का स्क्वायर प्लस 1 3 माइनस प्लस 7, और ये बन गया 7 प्लस 8 बाकी 5 आ गया। सो f ऑफ a जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज 5। एफ ऑफ ए को रिमाइंडर ही बोलते हैं। ये यूज किया किसको, रिमाइंडर थ्योरम को डायरेक्टली फाइंड कर लिया। वैसे अगर आप इसको ऐसे डिवीजन साइन के अंदर रखते, ये मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको एक दफ़ा ये टेस्ट भी दिखा रहा हूँ कि अगर आपने यही रिमाइंडर 5 फाइंड करना था तो फिर आपको ऐसा प्रोसेस करना पड़ना था, ये वाला। ऐसे, और ये आ गया 2x प्लस 7, फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना था और ये बन जाता 2x प्लस 2, और फिर आपको ये पढ़ना था ये वाला काम, ये कैंसिल, और ये 5 रह गया। इस रिमाइंडर तक पहुंचने के लिए आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे तो डायरेक्टली आप वही रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं एफ ऑफ ए के जरिए। पार्ट नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअल में पोलिनोमियल है, तो इसको ऐसे लिखेंगे पोलिनोमियल फंक्शन को, पोलिनोमियल फंक्शन इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और उसके साथ है जी प्लस 4। ये तमाम वैल्यूज पुट कर दी, और यहाँ से इस कंपेयर कर लें, x माइनस 2 को x माइनस a से कंपेयर कर लें, ठीक है। ये x से कैंसिल, -2 इक्वल टू माइनस a, फिर माइनस माइनस से कैंसिल, और a की कीमत कितनी आ गई 2। यहाँ पे पुट कर दें f ऑफ a, और इस साइड पे a की कीमत लगा दें 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4।
2 cube 8 minus 2 square 4 plus 5 into 2 10 plus 4 cancel with minus 4 and remaining is 18. So f of a को कहते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 18। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 खास तौर पे प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ है। आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिखेंगे पोलिनोमियल फंक्शन 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस माइनस 5, और इस चीज को कंपेयर कर लें x माइनस ए से। x से कैंसिल हो गया और बाकी रह गया a इक्वल माइनस ए इक्वल टू 1, और a की कीमत निकालेंगे तो वो -1 होगी। x को रिप्लेस कर दें a से, इस साइड पे a आ गया और इस साइड पे a की वैल्यू विच इज -1 पावर 4, फिर 4 -1 पावर 3, फिर -1 और फिर -5, ये 3 आ गया। माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस आ गया। 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें वो 1 ही होता है। सिमिलरली ये 4 है, माइनस की पावर ऑड है, माइनस ही रहेगा। 1 की पावर जितनी मर्जी हो ये 1 ही होता है। और फिर ये वाला -1 और ये -5। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, 3 1s 3, फिर ये -4, ये -1, ये -5, -5 -1 -6 -10 और +3 माइनस होगा तो -7 रह जाएगा। दिस इज रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x + 1। सो इसका रिमाइंडर ये आ गया। इसी के साथ ही हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन, वो खत्म हो गया। अब बहरहाल ये जो क्वेश्चन है इंतहाई आसान नौयत के हैं, बट जो टाइम हमारा यूज़ हुआ है वो ये समझने में यूज़ हुआ है कि व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम एंड व्हाई वी यूज़ रिमाइंडर थ्योरम इंस्टेड ऑफ दिस डिवीजन। बस ये बेसिक्स जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने सिर्फ नंबर स्कोरिंग करनी है तो फिर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए, आपको जो थ्योरी है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें 1-2 बातें थी जो एमसीक्यूज़ के लिए मैंने आपको बताई पहली स्लाइड के ऊपर, आप उनको गो थ्रू कर लीजिए। नो वरीज, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।